हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कम्युनिटी रेडियो वक्त की आवाज के यूट्यूब चैनल वक्त की आवाज रेडियो में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी रेडियो होस्ट अंशिका। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए अपने डिजिटल हैंडल पर एक खास प्रोग्राम जो कि संबंधित है आप सभी के स्वास्थ्य से। और हमारे कार्यक्रम का नाम है घर में क्यारी सेहत न्यारी। तो आप सभी हमारे इस खास कार्यक्रम को जरूर सुने। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों मेरी ये बात। पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज। पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज। साथियों नमस्कार। मार्गदर्शन के सौजन्य से 91.2 FM वक्त की आवाज में प्रस्तुत है प्रोग्राम घर में क्यारी सेहत न्यारी। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कुपोषण के बारे में। मित्रों, हमें कुपोषण के बारे में पता न होने पर अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ता है। जैसे वसुंधरा जी ने पिछले भाग में बताया, शारीरिक दुर्बलता, शरीर का विकास न हो पाना, शरीर के अंगों में विकास में बाधा उत्पन्न होना, ये ऐसी कमियां हैं जिनसे हम निजात नहीं पाते हैं। और इसका एक ही कारण है भोजन में पौष्टिक आहार का ना मिल पाना। पर वसुंधरा जी ने एनएम लक्ष्मी की मदद से गांव की महिलाओं को इतने सरल और सहजता के साथ बताया कि सबको पता चल गया कि कुपोषण क्या है और उसके लक्षण क्या हैं। पर अभी एनम बहन जी कुछ बातें कर ही रही थी कि तभी एक चीख ने सबका ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर लिया। वो किसकी चीख थी जिसे देखने वसुंधरा जी अकेली चली गईं। अब जानेंगे आगे। मैं वो चीख सुन मीटिंग को बिना रोके अकेले ही चली गई उस घर की ओर जहां से चीख आ रही थी। जब मैं उस घर के अंदर गई और जो देखा उसे देख दंग रह गई। मणिपुर गांव के सभी घरों से ये घर अलग था, जहां कौशल्या काकी अपनी बहू का सर गोद में रख उसे पानी पिला रही थी और रो रही थी। और एक छोटा दुबला पतला मासूम सा वो बच्चा, वो भी अपनी माँ के आंचल को पकड़े रो रहा था, जिसे रोता देख मेरा मन अंदर ही अंदर कचूट गया। मैंने उसे झट से गोद में उठाकर उसे चुप कराते हुए पूछ ही लिया, काकी क्या हुआ आपकी बहू को? कौशल्या काकी रोते हुए कहने लगी, क्या बताऊं वसुंधरा बिटिया, मैं मीटिंग में जाने के लिए तैयार होकर निकली ही रही थी कि अचानक बहुरिया कपड़े धोते धोते बेहोश हो गई और 4 महीने की पेट से है। इतनी बात सुन मैं हैरान रह गई। इसलिए नहीं कि वो पेट से है, बल्कि इसलिए कि ये 1.5 साल का रोता हुआ बच्चा जिसे चुप कराकर मैंने अपनी गोद में लिया हुआ है, वो अभी सही से चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता और उसकी माँ दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। अभी मैं इस बात को सोच ही रही थी कि उनकी बहू का हाथ हिलते हुए मैंने देखा। बिना देरी किए चारपाई बिछाई और उस पे एक चद्दर बिछाकर कहा, काकी इन्हें अब होश आ रहा है, इनको हम इस चारपाई पे लिटा देते हैं।
फिर काकी और मैं दोनों ने मिल उनकी बहू रीना को चरपाई पे लिटा दिया। पर मुझे उनकी बहू को देख समझ आ रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसी की वजह से ये बेहोश हो गई थी और कहीं ना कहीं इस अवस्था में कमजोरी का होना अच्छी बात नहीं है। फिर मैंने काकी से कहा, काकी खाने में ये क्या खाती है? काकी ने कहा, वसुंधरा बिटिया, तुम तो मेरा घर देख ही रही हो। कमाई का एक ही जरिया है, वो है मेरा बेटा ननकू। वो ईंट भट्टे पे मजदूरी करता, उसी से घर चलता है वसुंधरा बिटिया। मैंने कहा, काकी आप एक बार अपनी बहू को आंगनबाड़ी केंद्र ले जाकर जांच करा लीजिए। आपकी बहू बहुत ही कमजोर है। ऐसी स्थिति में इनके खाने पीने का ख्याल रखना होगा। तुम ठीक कहती हो वसुंधरा बिटिया, हम कल ही ले जाएंगे जांच करवाने आंगनबाड़ी केंद्र। काकी अब मैं चलती हूँ और इनकी तबीयत के बारे में जैसा भी हो मुझे भी खबर करिएगा। इतना कह मैं वहाँ से चल पड़ी अपनी मीटिंग वाले स्थान पर। वहाँ आके देखा तो एनएम लक्ष्मी महिलाओं के साथ मीटिंग कर ही रही थी। ये देख मुझे बहुत ही खुशी हुई। अभी मैं कुछ बोलती तभी एक महिला ने एनएम लक्ष्मी से सवाल किया, बहन जी, कुपोषण के क्या कारण हैं? इस सवाल को सुनते ही मैंने एनएम लक्ष्मी को जवाब ना देने का इशारा किया और जो मैं कौशल्या बहन जी के यहाँ से देख के आई थी, मुझे लगा कि कुपोषण की शुरुआत कुपोषित माँ के गर्भ से होती है। उन सभी महिलाओं को कौशल्या काकी के घर का उदाहरण देते हुए कहा कि अभी जो मैं देख के आ रही हूँ उससे मुझे लगा कि एक कुपोषित माँ के गर्भ से ही कुपोषित बच्चे का जन्म होता है, क्योंकि बच्चे का विकास माँ के गर्भ से ही शुरू होता है। यदि माँ को ही सही पोषण नहीं मिला तो बच्चा कैसे स्वस्थ होगा? आज रीना एक कुपोषित माँ है और वो गर्भ से है। वो जिस बच्चे को जन्म देगी तो क्या आपको लगता है कि वो एक स्वस्थ बच्चा होगा? इतना सुनते ही सभी महिलाएं एक स्वर में बोली, नहीं। ये शब्द महिलाओं के मुंह से सुनकर समझ आ गया था कि अब ये महिलाएं कुपोषण जैसे गंभीर मुद्दे को समझ रही हैं। तभी एक महिला बोल पड़ी, बहन जी, कैसे गर्भवती महिला के पोषण का ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चा कुपोषित ना हो? ये सवाल सुनते ही एनएम बहन जी ने समझाते हुए कहा, कुपोषण के रोकथाम के लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं संचालित की हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्भावस्था के दौरान मां को भरपूर पोषक तत्व न मिल पाने की वजह से शिशु को भी पूरक आहार नहीं मिल पाता। वह क्या खाए, क्या सावधानियां बरते, कौन से इंजेक्शन लगवाए, इसकी उन्हें जानकारी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी असर पड़ता है। इसलिए गर्भवती महिला को हर 2 महीने पर जांच करवानी जरूरी है। सबसे आसान तरीका, गर्भवती महिला में कुपोषण का पता चलते ही उसके वजन से गर्भावस्था के दौरान मां का वजन करीब 12 किलो तक बढ़ता है। प्रेगनेंसी के 9 महीने को 3-3 चरणों में बांटा गया है। पहले महीने में गर्भवती महिला का वजन 3 किलो, दूसरे महीने में 4 किलो और तीसरे महीने में 5 किलो बढ़ता है। अगर इन महीनों के किसी भी चरण में मां का वजन कम है तो बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। ऐसे में गर्भवती महिला को फलों, सब्जियां, दूध, साबुत अनाज, बीन्स, दाल, प्रोटीन, अंकुरित चने और साथ ही पानी का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना जरूरी है और समय समय पर आंगनवाड़ी केंद्र जाकर जांच कराना चाहिए। एनएम लक्ष्मी की बात सुन सभी महिलाएं खुशी से तालियां बजाने लगी। मैं भी वहां मीटिंग को समाप्त कर एनएम लक्ष्मी के साथ घर की ओर चल पड़ी। नए उत्साह के साथ उस वक्त स्कूल के बच्चों की छुट्टी हुई थी। सभी बच्चे आ रहे थे। तभी मेरी नजर एक रोती हुई बच्ची पे पड़ी, जिसे देख मैं हैरान रह गई। महिलाओं का साथ पाकर वसुंधरा जी बहुत ही खुश हुई और नए उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ी। पर रास्ते में उन्होंने एक बच्ची को रोते हुए देखा तो वसुंधरा जी निशब्द हो गईं। ये जानेंगे अगले भाग में। इसी के साथ ही आज का जो कार्यक्रम घर में क्यारी सेहत न्यारी आपने सुना, इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप उसे बता सकते हैं हमारे नंबर 7897969696 पर। सेहत हो प्यारी जब घर में हो क्यारी, सुन लो यारों
न्यारी जब घर में हो क्यारी। सुन लो यारों मेरी ये बात, पोषण सही विकास, सच्ची सेहत के हैं ये राज, पोषण सही विकास, अच्छी सेहत के हैं ये राज। सुनो दुनिया सारी जब हाँ होगी क्यारी, सेहत भी होगी सबसे न्यारी। सुनो दुनिया सारी, घर में क्यारी तो सेहत न्यारी। सुनिए सिर्फ वक्त की आवाज पे 91.2 FM वक्त की आवाज।